हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग लिमिट से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। किसके लिए? तो बीसी ईसीई लेटरल एंट्री के लिए। अभी तक हम लोगों ने पिछले 3 साल का क्वेश्चन करा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हम लोग 3 साल का क्वेश्चन करने वाले हैं लिमिट का। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो टॉपिक क्या है? लिमिट। किस साल में? 2020 में 2 सवाल आए थे। पहले सवाल को देखते हैं। बोलता है लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट 1/n प्लस n स्क्वायर बटा n प्लस 1 का होल क्यूब प्लस n स्क्वायर बटा n प्लस 2 का होल क्यूब डॉट 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 प्लस 1/8n। ये लिमिट का सवाल है। जब हम लिमिट पढ़ाते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, है ना। तो सबसे पहली बात कि ये सवाल जो है वो लिमिट का है ही नहीं। तो सर आप हेडिंग तो लिमिट लिखे हैं और आप ही बोल रहे हैं कि ये लिमिट का सही नहीं सवाल, तो लिमिट का सवाल ही नहीं है सर। बिल्कुल, तुम लोग समझते हो जब भी इसको देखते हो क्वेश्चन बैंक में, तो तुम लोग ऐसा समझते हो कि ये लिमिट का सवाल है, इसलिए हम भी इसको लिमिट में ही लिख के सॉल्व करेंगे। लेकिन ये लिमिट का सवाल नहीं है, ये सवाल है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। तो ये सवाल क्या चीज़ का है? डिफिनिट इंटीग्रेशन का। वो कैसे सर? अच्छा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट को जोड़ के एक कंपोनेंट बना लेना। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट को जोड़ते हैं हम लोग तो एक सिंगल पार्ट बनाते हैं, उसी को हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ भी तो वही है। देखो, बहुत सारा पार्ट क्या हो रहा है? जुट रहा है। तो जब कोई भी चीज़ जुटेगा तो इंटीग्रेशन होगा। बोलो क्लियर है? तो सर कैसे होगा इसका इंटीग्रेशन? इसको समझने की कोशिश करते हैं, अच्छे से समझना। देखना, बोलता है कि जब भी लिमिट n टेंस टू इन्फाइनाइट हो, n टेंस टू इन्फाइनाइट हो और तुमको अगर सम करना हो किसी भी सीरीज का, किसी भी सीरीज का, उस सीरीज में r0 से लेकर के n तक हो और फंक्शन फंक्शन r/n का हो, फंक्शन r/n का हो, इनटू में 1/n हो, तो इसको हम लोग सिंपली 0 से 1 fx dx लिख सकते हैं। जहां पर अच्छे से देखना, इसको और इसको मैच करते हैं। जहां पर अच्छे से देखना, जहां पर r/n जो है वह x है, r/n क्या है? x है। 1/n जो है वह dx है। 1/n क्या है? dx। देखना अच्छे से क्या लिखा जा रहा है, सो सुनना। r/n x, 1/x के जगह पे dx, और ये जो लिमिट है, अब सुनना, r कहां से कहां तक है? तो r0 से लेकर के n तक है। तो जब r0 तो x भी 0, और जब rn तो x 1। यही चीज इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ये कुछ नहीं है। सिर्फ इतना को देखो, 1/n को माना dx, r/n को माना x, है ना, और समेशन जो लिखा हुआ है r=0 से लेकर n तक, तो उसको हम लोग x का लिमिट में बना देंगे 0 से। ये चीज देगा लिमिट, ये चीज देगा fx फंक्शन, और ये चीज देगा dx। तो सर यहां पर तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है सर। अब क्या होगा सर? बिल्कुल, अब तो समस्या है आपके सामने। तो पहले एक चीज देखते हैं और कोशिश करते हैं समझने की। तो ये चीज हमेशा याद रखना है, ये ना बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो चलो अपन लोग पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा दोस्त, एक बात बताना,
ये जो सीरीज लिखा हुआ है ना, इसको पहले हम लोग ना जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? जनरल टर्म में। कैसे करते सो सुनना। देखना, लिखा हुआ है ना लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अच्छा देखो तो यहां भी, अच्छा देखो तो एक सीरीज अपने से बता सकते हो, यहां एन स्क्वायर है, यहां एन स्क्वायर है, तो आगे वाला टर्म क्या होता? तो एन स्क्वायर बटा एन प्लस 3 का क्यूब होता कि नहीं होता? इसका मतलब सब में ऊपर में एन स्क्वायर है, तो यहां भी पक्का एन स्क्वायर होगा। अच्छा, और बट्टा में सुनना, n प्लस 1 n प्लस 2 का क्यूब, तो अगला n प्लस 3 का क्यूब होता, तो इसका मतलब है ये वाला टर्म जो है वह n प्लस 0 का क्यूब होता। अच्छा से देखो, इसको सॉल्व करो तो 1/n नहीं आ जाएगा, आ गया। अगला टर्म देखो क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 का क्यूब। अगला टर्म देखो n स्क्वायर n प्लस 2 का क्यूब है। तो उसी प्रकार से डॉट 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 डॉट, और ये जो टर्म है इसको लिख सकते हैं, ऊपर में तो n स्क्वायर होगा और लास्ट में n प्लस n। देखो इसको तोड़ो तो लिखोगे 2n का पावर क्यूब, 2n का पावर क्यूब, तो 2n का पावर क्यूब मतलब कि 8n क्यूब। ऊपर में n स्क्वायर है तो इसलिए n क्यूब काट देगा और एक नीचे n बच जाएगा। तो देखो 8n है ना, तो भी 8n हो गया। तो हमने इसको अच्छा से सजा के लिख दिया। अच्छा, तो एक बात अपने को यहां से पता चला, क्या? कि लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट। अब जनरल टर्म लिख रहे हैं, देखना जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। सब ऊपर में n स्क्वायर है बटा नीचे में यहां सब जगह n है प्लस, और यहां सुनना 0 1 2 3 4 5 6 कहां तक है? n तक है। तो हम इन सबके जगह पे क्या लिख दिए? r। देखो r का n प्लस r का क्यूब। चूंकि अब सुनना, ऐसा टर्म हमको जोड़ना है तो भाई समेसन, और r इज इक्वल टू कहां से कहां तक? तो r इज इक्वल टू लेना है 0 से लेकर के n तक। तो मेरी बात को समझो, इसका मतलब समेसन है ना। तो अच्छा, जब तुम 0 बैठाओगे, r कहां से कहां तक जोड़ना है? देखो समेसन, इसका समेसन करना है, तो कहां से कहां तक? तो r का वैल्यू बैठाना है 0 से लेकर के n तक। तो जब 0 बैठाओगे तो ये आएगा समेसन, मतलब प्लस, फिर आगे प्लस। जब हम r के बाद 1 बैठाएंगे तो ये आएगा, फिर 2 बैठाएंगे तो ये आएगा। आ गया? बोलो क्लियर है? हमने उसको जनरल टर्म में लिख दिया कि ये इसका जनरल टर्म है। अच्छा, ये जोड़ा हुआ है इसलिए समेसन लिख दिए हैं। अच्छा, अब सुनना, लेकिन बोला है कि ये चीज तो आ गया, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये चीज भी आ गया, लेकिन जो फंक्शन होना चाहिए वो r/n का होना चाहिए। जो फंक्शन होना चाहिए वो क्या चीज का होना चाहिए? r/n का होना चाहिए। तो सुनना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, देखना समेसन r इज इक्वल टू 0 से n। अच्छा देखना, तो n स्क्वायर बटा n क्यूब 1 प्लस r/n का क्यूब। देखो क्या करा, यहां से n कॉमन ले लिया, तो जब n कॉमन लेंगे तो n क्यूब बन के आएगा बाहर, तो n क्यूब बन के आया और हमने कर दिया, तो ये r/n हो गया। तो फंक्शन r/n के फॉर्म में हो गया। अब सुनना, लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट समेसन r इज इक्वल टू 0 से n। अच्छा, अब सुनना, ये कटेगा तो 1/n बचेगा, तो सुनना, यहां पर 1/n आ गया, 1/n का जरूरत था। अच्छा, अब सुनना, 1/1 प्लस r/n का होल क्यूब आ गया। अब यहीं से तुमको क्या दिमाग लगाना है? रफ करे ऊपर वाला। देखो फॉर्म एकदम तैयार हो गया, फॉर्म एकदम तैयार हो गया, जैसा फॉर्म चाहिए था तुमको यही फॉर्म में चाहिए था ना सवाल, तो वही फॉर्म में आ गया। चलो अब बताना, अब देखो अच्छे से, तो फॉर्म तो रेडी हो गया भाई अपना। अब यहां से क्या बोला है वो,
तो यहां से बोला है कि r/n को x मान लो, 1/n को dx मान लो। अच्छा अब सुनना, r0 सिंपल समझ लो, r0 तो x भी 0, rn तो x1 इस पर बैठा के निकाल लिया। तो इसको हम लोग देखो इस फॉर्म में एकदम रेडी हो गया, n टेंस टू इनफाइनाइट, r0 से n fx का 1/n। अब सुनना, इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे सो सुनना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसके जगह पे इंटीग्रेशन x का वैल्यू देखो, r कहां से कहां तक, 0 से n तक, तो x कहां से कहां तक, तो 0 से 1 तक। अच्छा 1/1 प्लस x, इसको x माने, होल क्यूब dx। क्या इसका इंटीग्रेशन नहीं आता करने? तो चलो, तो अब मेरे लिए इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 से 1, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -3x dx। बोलो क्लियर है? चलो इसका इंटीग्रेशन बोलते हो, 1 प्लस एक्स होल टू द पावर -2 बटा -2, 0 से 1, 1/-2 को बाहर निकाल दिए। अच्छा अपर लिमिट सुनना, 1 है ना, तो अपर लिमिट 1, ये -2 को बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है, तो ये अब 1, तो 1 + 1 2, 2 का पावर -2 मतलब 1/4, तो 1/4। अच्छा लोअर लिमिट सुनना, 0, तो 1 का पावर -2/3, सॉरी 1 का पावर -2, तो 1 का पावर -2 1, तो -1। अच्छा देखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4, -3/4 ये इसके साथ प्लस कर देगा, तो +3/8। बोलो क्लियर है? तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ऑप्शन जो है वह 3/8 है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या देखें कि जब भी n टेंड्स टू इनफाइनाइट रहे तो आप क्या करें, तो इसको ना पहले सजा के अच्छा से लिख दे कि ये किस फॉर्म में जा रहा है, और उसके बाद इसका जनरल टर्म लिख दे। जैसे ही जनरल टर्म लिखेंगे तो अब कोशिश करें कि जैसे भी जनरल टर्म है जो r/n के फॉर्म में आ जाए, और जैसे ही r/n के फॉर्म में आए तो सीधे पलटी मार दे अपने बात से, और r/n को x मान ले और 1/n को dx मान ले। बोलो क्लियर है? एक अच्छा सा सवाल था ये, है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जरूर बताएं, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, है ना। तो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ। चले आए, दूसरा क्वेश्चन अब करते हैं 2020 में लिमिट का। क्या है सवाल सो सुनेंगे। बोलता है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x का पावर 1/x प्लस 1/x का पावर sin x। अच्छा ये तो सवाल लिमिट का ही है, तो पक्का है भाई। अच्छा क्या याद है, क्या तुमको याद है कि अगर प्लस में प्लस माइनस हो या कुछ भी हो, लिमिट दोनों के साथ लग सकता है? क्या लिमिट की यही खास बात थी कि वो कहीं भी किसी के साथ भी लग सकता है? अच्छा तो कितने जन को इसमें यह बात समझ में आ गया कि मेरा जो सवाल है वो x टेंड्स टू 0 sin x टू द पावर 1/x है। अच्छा प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x होल टू द पावर sin x है। अच्छा तो इसमें ना दो सवाल है, तो पहला सवाल सॉल्व करते हैं। x टेंड्स टू 0 sin x होल टू द पावर 1/x, इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम फॉर्म चेक कर लेते हैं कि जब तक लिमिट में इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा तब तक हम लोग क्यों चेक सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले, तो x टेंड्स टू 0 तो sin 0 0, और x टेंड्स टू 0 तो 1/0 इन्फाइनाइट, मतलब 0 टू द पावर इन्फाइनाइट, और 0 टू द पावर इन्फाइनाइट 0 होता है। क्यों नहीं हुआ, 0 गुना 0 गुना 0 गुना 0 गुना इन्फाइनाइट तक कर दो तो 0 ही आएगा ना। तो भाई पहले पार्ट का तो आंसर 0 हो गया। दूसरे पार्ट को देखते हैं। दूसरा पार्ट में बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x होल टू द पावर sin x। बोलो क्लियर है? अच्छा इसमें चेक करते हैं। तो जब 0 बैठाएंगे तो x 1/0 इन्फाइनाइट,
और साइन 0 0, तो इनफाइनाइट टू द पावर 0 है। और ये जो फॉर्म है वह फॉर्म है इनडिटर्मिनेट। बोलो क्लियर है, जिसको हम डिटर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक्शन लेना चालू करेंगे इसके लिए। अच्छा, तो जैसे कि तुमको याद होगा कि डिफरेंशिएशन में जब भी किसी फंक्शन के ऊपर फंक्शन होता था तो दोनों साइड लॉग ले लेते थे। तो यहां भी हम लोग कुछ वैसा ही करेंगे। तो हम सोचेंगे कि y इज इक्वल टू है लिमिट x टेंस टू 0 1/x होल टू द पावर साइन x। बोलो क्लियर है। अच्छा, तो अब सुनेंगे। तो दोनों साइड हमने ले लिया log y, हम लिख नहीं रहे, ठीक है ना, लेकिन तुम लोग समझ जाना। लिमिट x टेंस टू 0 log 1/x होल टू द पावर साइन x, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा, मेरे को एक बात ना अच्छे से बात बताना। लिमिट x टेंस टू 0, इसको ऐसा लिख सकते हैं log, अच्छा हटाओ, पावर आगे आ जाएगा साइन x log 1/x लिख सकते हैं। अच्छा, एक बात और, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा साइन x log x टू द पावर -1, अरे 1/x को लिख सकते हैं ना x टू द पावर -1। अच्छा, तो एक बार और, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x, ये पावर आगे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा और बच गया सिर्फ log x। बोलो क्लियर है। अच्छा, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां तक का तो बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहां तक, सिर्फ ये करा है। अच्छा, अब तुमको एक बात याद होगा कि भाई अगर हम x टेंस टू 0 बैठाएं तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन log 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है। बोलो क्लियर है। तो मतलब फिर से इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो अब सुनना, लिमिट इधर ना, याद है ना log y है भाई, लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा इसको लिख सकते हैं -log x बटा cosec x। फॉर्म तो इनडिटर्मिनेट आ ही रहा है। अच्छा, तो जब भी फॉर्म इनडिटर्मिनेट जब आने लगे तो अब क्या करें कि एल हॉस्पिटल रूल लगा दे, लिमिट x टेंस टू 0। अरे भाई log 0 तो इनडिटर्मिनेट ही है ना, नहीं बता सकते। तो जब ऊपर ही इनडिटर्मिनेट आ गया तो पूरा इनडिटर्मिनेट हो गया, है ना। तो अब हम लोग देख रहे हैं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म निकालेंगे। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म था, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। तो ऊपर का सुनना, 1/x और इसका माइनस cosec x इंटू tan x। अच्छा, लास्ट लिमिट x टेंस टू 0, 1 ने 1 को काटा, सॉरी माइनस ने माइनस को काटा, cosec ऊपर गया तो sin x बना और बटा में x हो गया और यहां पर हो गया tan x। अब हमको यह बात भी पता है कि लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाई x और लिमिट x टेंस टू 0 0, सॉरी x टेंस टू 0 tan x। अब ये बात बताओ, कितने जन को ये बात पता है कि जब ऐसा फॉर्म होता है तो इसका हम लोग जानते हैं कि इसका आंसर 1 होता है और x टेंस टू 0 तो tan 0 0, तो ये हो गया 0, तो टोटल आंसर 0। इसका मतलब सो सुनना, log y 0 आया, इसका मतलब अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल दोनों साइड कर लेते हैं तो यहां पर लिखेंगे y इज इक्वल टू e टू द पावर 0 और y इज इक्वल टू e टू द पावर 0 मतलब कि 1, मतलब आंसर हो गया 1। बात समझ में आया क्या किए, देखो दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले लिए तो e log y e टू द पावर 0। अच्छा, ये वापस में हट जाते हैं तो सिर्फ बच जाता है पावर, तो y
हाँ, यहाँ वाला जो रहेगा वो बच जाएगा और e टू द पावर इज इक्वल टू 1, e टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो आंसर हो गया। बोलो क्लियर है? थोड़ा सा लेंदी है, अच्छा सवाल है, लेकिन हाँ इससे पहले वाला जो सवाल है वो हमेशा उस टाइप के सवाल आते हैं, इसलिए आप लोग अच्छे से उसको देखेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों का चैनल को जरूर शेयर करें अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, और कमेंट करके एक बार जरूर रिप्लाई दें, है ना। थैंक यू वेरी मच।